नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। तेजस्वी यादव अचानक से नीतीश कैबिनेट को लेकर आग बबूला हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, किस वजह से वो नीतीश कुमार से नाराज दिख रहे हैं, इसके साथ साथ बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं उससे पहले खुद आप ये वीडियो देखिए। में सत्ता परिवर्तन के बाद आज पहली बार कल रात में हम दिल्ली आए हैं और आज हमारी मुलाकात अपने घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व से हुआ है, जिसमें कि आप सब लोग जानते हैं डी राजा जी, येचुरी साहब और मैडम सोनिया गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो नई सरकार बिहार में पुनः से महागठबंधन सरकार बनी है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसको लेकर के सभी लोगों ने हमको बधाई भी दिया और हम सब लोगों ने जो प्री पोल महागठबंधन अलायंस थे मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के निर्णय का स्वागत किया है और ये सरकार मजबूती के साथ चलेगी, क्योंकि ये सरकार गरीब की सरकार है, ये सरकार असली सरकार है, महागठबंधन की सरकार, ये सरकार जनता की सरकार है। और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय वक्त देखते हुए सही समय पर भाजपा को आप कह सकते हैं तमाचा मारने का काम किया है और अब बिहार असेंबली में भाजपा को छोड़ करके सारे दल हम लोग एक हो चुके हैं। अब यही दृश्य जो है पूरे देश में दिखने वाला है। लोग त्रस्त हैं महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, जो ये सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो भाईचारा जो हमारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब जो बिगाड़ने चाहते थे, एक बार फिर से बिहार ने ये काम करके दिखाया है, देश को एक नया दिशा देने का काम। आपने वीडियो देखा और आप समझ गए होंगे कि दरअसल तेजस्वी यादव के गुस्से की वजह क्या है, तेजस्वी यादव की नाराजगी की वजह क्या है। चलिए, नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के बाद वो किस तरीके से बीजेपी की बैंड बजा रहे हैं और साथ ही साथ कैबिनेट का नया रूपरेखा क्या होगा और सोनिया गांधी यानी कांग्रेस को कितनी मंत्रिमंडल का जो है विधायकों का मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, उस पर क्या कुछ कह रहा है, आइए देखिए। एकजुट होकर के चलेंगे, उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको। आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश में। जो विपक्ष तो हमारा नहीं बात है, मतलब हमारा है सबों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कह रहा सपना देखें, मतलब सबका मिलजुल के काम में कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। आज जो स्थिति है समाज में किस तरह का टकराव वो पैदा किया जा रहा, लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है। समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपके छोड़ने का ये भी रहा है। भाई ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप जान रहे हम डेढ़ महीने से बात कर रहे थे, जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी हम किससे बात नहीं कर रहे थे, और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया। अच्छा, एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए को। हाँ, तो बात हुई तो हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा, और पहले से भी जब चुनाव हुआ तो तब भी लोगों ने बताया था, जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला रहा है। तो एक एक बात था, हम लोगों की हम बातें दूसरा है, हम किए रहते थे। अब बाद में धीरे धीरे देखे कि भाई अपने दल को सुरक्षित रखना है जी, सबकी इच्छा है तो उसको देखते हुए न करेंगे। आरसीपी सिंह कितना बड़ा कारण थे, बहुत गड़बड़ किया किसी का भी, जिसको सबसे अधिक दिया। आप सोचिए ना, 2020 के दिसंबर में अपनी जगह हम बना दिए और उसके बाद ही जो रूप आने लगा सब कुछ का सबका आने लगा, और तब जाकर के तो हमने कह दिया छोड़ दीजिए। 6 महीना के अंदर जब केंद्र में मंत्री बने तो हमने कहा छोड़ दीजिए, और इनको बना दिया। आप जानते ही ललन जी को, तो ये हो गए तो 6 महीना के लिए रहा। आजकल रोजे लिखता है कि ये थे कोची थे,
कोई बनाया था पार्टी, अरे हम ही ना लोगों को कह दिए कि अब हम छोड़ रहे हैं और हमारी इच्छा है इसको बना दी, तो लोग मेरी बात मानते रहा पार्टी का सब लोग। और उसके आगे भी कभी कोई इधर उधर होता है, और कोई जब इधर उधर करके और दल के हित में काम नहीं, सारी रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो देखे नहीं तो अपने आप ने छोड़ दिया। कौन जानता था कहां से कहां किसको हम लोग बनाए। अब अपना कुछ बोल रहा और मेरे ही बारे में कुछ से कुछ बोलते रहता है। बुद्धि खत्म हो गई तो क्या हो गया? कौन कौन चीज है? आप मेरे सामने अगर कोई बैठते हैं पार्टी के लोग, तो आप सोच सकते हैं जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया और वो इस दर की बात बोलता है। आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोग उनको कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख हुआ है, किस तरह की कोई बात बोलता है। तो इसलिए वो सब छोड़ ना दीजिए भाई। हम कहां से कहां ला करके कहां से कहां पहुंचाए। अब किसी के मन में कोई रहता अपना करो भाई, जहां रहना वहां रहो, जाओ, हो गया खत्म। कभी कभी किया है, हमारे साथ हुआ है 2-3 बार। हम तो ऐसा हमको झेलना पड़ा। मतलब मंत्री उन्होंने आपके कहने पर बनाया गया था, तो कहेंगे हम काला बच्चा अध्यक्ष बना दिए थे तो जो किया। अरे तो आप बताइए ना भाई, हाउस है इतना बड़ा, अब उसमें तब बात होता ना। हम तो शुरू में कह दिए थे, एक का नहीं कह रहे थे। आपको तो मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है ना जी। जैसे ही हुआ था 19 में आकर के आप लोगों ने हमको एयरपोर्ट पर ही पूरा पूछ लिया था और हमने बता दिया था कि हम लोगों ने तय कर दिया। उनका भी 17, हमारा भी 16, और कै गो राज्यसभा और कै गो को बना दिए थे वहां मंत्री अपना बिहार का। हमने कहा भाई बिहार का भी हम लोगों के भी लोगों को बनाइए, तो हमरा एगो बनाइएगा, अपना 5 गो बनाइएगा और समूचे बिहार में माहौल क्या बनाइएगा। तो हम लोगों ने तो उसी समय तय कर दिया था कि ना, अगर हमको भी मिनिमम 4 नहीं करिएगा तो फिर ठीक नहीं है। नहीं किए और वो आके अपना उसको बना दिया अध्यक्ष, तो अपनी मर्जी से हो गया। अब कौची कहते उसको, जब हम अध्यक्ष बना दिए और तब कहा कि बन गया कि ठीक। जब बन गया तो हमने कहा कि अब आप छोड़ दीजिए अध्यक्ष पद और ललन जी को बनना, तो हो गया। अवसर रह गए, अपना जो भी करना है करिए। हम तो कुछ नहीं कुछ कहते हैं और आगे भी हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अनाप शनाप बोलना, तो उससे जितने लोग हैं हमारे राज्य और देश के अंदर का, जो मंत्री बन गया था, आपको मालूम है दूसरे राज्य में कभी जाता था तो पार्टी के लोगों से किससे मिलता था, सब कितना दुख होकर के बोला। तो हर चीज जो सुनते रहे, इसलिए कितनी बात आपको बतावे इसके बारे में, और कुछ से कुछ जो बोलता रहता है। आपको मालूम न है जी कि हम कितना सम्मान दिए, अपने यहाँ भी रखे, जब हम केंद्र में थे तब यहाँ भी रखे, और उसका जब बना दिए राज्यसभा का तो उसको रखने के लिए बढ़िया जगह क्या किया। संजय गांधी को वो जो पद पर था उसको दिला करके हमने कह दिया कि रहने देना उनको। तो आप जरा सोच लीजिए, सब कुछ तो किया हुआ है ना। आजकल कहता है कि घर मिलता है। अरे जो रहेगा एमएलए एमएलसी मंत्री उसी को ना मिलता है जी, कोई एमपी को घर मिलता है। तो ये सब सोच न लीजिए, ये सब इतना इज्जत दिया गया, सब कुछ किया गया, कौन सा सम्मान नहीं दिया गया है। कै महीना 6 महीना हम अपनी जगह पर बना दिए। क्या चीज है, इतना इज्जत दिया, इतना दिया, काम दिया, इतनी जिम्मेवारी दी। और यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव तक हम किसी का नहीं, विधानसभा के चुनाव में टोटल हम छोड़ दिए थे कि देखो जिसको जो करना। लेकिन सुशील मोदी, इसलिए तो जो हम घूम रहे थे तभी समझ लिए थे पूरा। सुशील मोदी की एक शिकायत है कि 12 साल रहे उप मुख्यमंत्री, आप Z+ सिक्योरिटी नहीं दिए। और काहे के लिए बात करते हैं, जो चाहते थे वही मिलता था। हम तो इस बार भी जो सरकार बनी तो नहीं बने, डिप्टी, हमको बड़ा खराब लगा। तो सोचे कि अब दिल्ली ले गए हैं तो दिल्ली में कुछ बनाएंगे उनको, तो वहां भी कुछ नहीं बने। तब बेचारे कुछ हम पर बोलेंगे तो इससे उनको पटिया वाला फिर कुछ इज्जत दे दे तो बड़ी खुशी की बात होगी। चलिए, नीतीश कुमार, आपने इन दोनों तस्वीरों को देखा, दोनों के बयानों को देखा, आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि महागठबंधन में भी महा परेशानियां हैं। उसकी वजह यही है कि अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं और सब अपने अपने मंत्री को लेकर जो है मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच में देखना होगा कि आखिर किस पार्टी को कितना जगह मिलता है और किसका पत्ता साफ होता है। यही वजह है कि महागठबंधन को लेकर परेशानियां बढ़ गई हैं। देखना होगा कि वाकई में कल जो है नीतीश का कैबिनेट होने वाला है, उसमें आखिर कांग्रेस को की तरफ से कितने विधायकों को जगह मिलता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।